फ्रेंड, सभी स्टूडेंट के लास्ट लेक्चर के अंदर लास्ट मेरा वीडियो आपने अच्छी तरह से देखा होगा। मेरा जो लास्ट वीडियो था वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की थियरम्स थी। थियरम्स यानी बहुत छोटी छोटी बातें थी, लेकिन बहुत अच्छी बातें थी। उसमें मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन, टेन फंक्शन, कॉट फंक्शन, सेक फंक्शन और कॉसेक फंक्शन की डेफिनेशन आपको बताई थी। ओके, अब इसके साथ साथ मैंने जीरो सेट के बारे में भी बताया था। यदि कोई भी फंक्शन का जीरो सेट कैसे फाइंड करते वो भी मैंने आपको बताया था, बराबर। अब आपको टेन, कॉट, सेक, कॉसेक के जीरो सेट के बारे में मुझे आप बताना है। तो पहले मैं टेन फंक्शन की बात करता हूँ। सपोज कोई भी फंक्शन का जीरो सेट लेने के लिए पहले मुझे जीरो सपोज करना पड़ता है। सपोज टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। सपोज टेन थीटा इज इक्वल टू जीरो। टेन थीटा दैट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। यानी कि कॉस थीटा अब सामने चला जाएगा तो साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब साइन की वैल्यू जीरो हुई तो कौन से थीटा के लिए साइन की वैल्यू जीरो होती है? तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि पाई, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, ये सभी के लिए साइन की वैल्यू जीरो होती है। यानी कि साइन का जीरो सेट थीटा इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि साइन का जो जीरो सेट है वही टेन का जीरो सेट है। यानी सेट ऑफ टेन का जीरो सेट ऑफ टेन फंक्शन का जीरो सेट क्या होगा? तो एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड। अब इसी तरह मैं कॉट फंक्शन की बात करता हूं कि कॉट फंक्शन का जीरो सेट क्या होगा। तो इसके लिए भी मुझे कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो सपोज करना पड़ेगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू जीरो। कॉट थीटा दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये साइन थीटा सामने चला जाएगा तो कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो दैट इज कॉस का जीरो सेट। तो कॉस का जीरो सेट होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 वेयर n बिलोंग्स टू जेड। यानी कि जीरो सेट ऑफ कॉट फंक्शन, यानी कॉट फंक्शन का जीरो सेट क्या होगा? तो 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। यानी कि टेन और साइन का जीरो सेट इक्वल होता है और कॉट और कॉस का जीरो सेट इक्वल होता है। ओके, यानी कि आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मैं बात करता हूं सेक और कॉसेक की। तो सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो सपोज कर लेता हूं। सेक थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो सेक थीटा की फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब क्या होगा देखो, कॉस को मैं सामने ले गया, कॉस को सामने ले जाता हूं तो 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाता है। तो कभी देखा है आपने 1 इज इक्वल टू जीरो? भैया इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि ऐसा कोई मैथमेटिकली कोई स्टेप ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि सेक फंक्शन, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि सेक फंक्शन का जीरो सेट
sec फंक्शन का जीरो सेट क्या होगा? नल सेट, एम्प्टी सेट। ऐसी कोई वैल्यू अपने को नहीं मिलती है कि जिसके लिए sec की वैल्यू जीरो हो। सिमिलरली cosec थीटा के लिए भी मैं लिख सकता हूं ऐसे, तो cosec थीटा इज इक्वल टू जीरो सपोज करते हैं, sec थीटा दैट इज 1 अपॉन sin थीटा, 1 अपॉन sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। sin थीटा को सामने ले जाओ तो 1 इज इक्वल टू जीरो, देयरफॉर इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि sec के लिए भी जीरो सेट क्या होगा? नल सेट। ओके, यानी कि 6 के 6 जो फंक्शन है मेरे पास सभी के जीरो सेट हो गए। साइन फंक्शन का, कॉस फंक्शन का, tan फंक्शन, कॉट फंक्शन, sec फंक्शन और cosec फंक्शन। ओके, अब रेंज, तो रेंज आपको याद रखनी है कि साइन और कॉस की तो मैंने लास्ट टाइम आपको रेंज बताई थी, याद हो तो, याद है कि नहीं है? साइन और कॉस की रेंज -1 से 1 होती है। तो उसी तरह tan और cot की रेंज क्या होगी वो आपको प्रूव नहीं करना है, वो हम यूनिट सर्कल पर से उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लिखते हैं कि इसको हम यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं कि भाई tan और रेंज कौन से फंक्शन की? tan फंक्शन की रेंज ऑफ tan फंक्शन बराबर tan फंक्शन की रेंज कैपिटल R होती है। tan फंक्शन की रेंज क्या होती है? कैपिटल R। सिमिलरली cot फंक्शन की भी रेंज क्या होती है? R। यानी कि tan और cot की वैल्यू कोई भी हो सकती है। आप एक बताओगे, सपोज आपके पास sin 30 की वैल्यू, तो sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी कि उसकी वैल्यू 0.5 यानी -1 से 1 के बीच में हुई। अब tan 45 का वैल्यू सोचो, तो tan 45 की वैल्यू 1 है, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर हुआ, यानी कि वो कोई भी रियल नंबर हुआ। ये तो हमको सिर्फ 30, 45, 60 की वैल्यू मालूम है। बच्चों आप कोई भी वैल्यू निकाल के देख लो, tan 65, tan 75, किसी की भी वैल्यू निकाल के आप देखो तो उसकी कोई भी रियल वैल्यू आ सकती है। जब साइन और कॉस की आपको देखना, आपको इसको वेरीफाई करना है, तो आपके पास साइंटिफिक कैल्सी है। आप साइंटिफिक कैल्सी की मदद से साइन 65 की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ 360 की वैल्यू निकालो, साइन ऑफ 275, कोई भी डिग्री लेके उसकी वैल्यू आप निकालो, तो उसकी वैल्यू साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही रहेगी भाई। साइन और कॉस की वैल्यू ऑलवेज -1 और 1 के बीच में ही रहेगी। जब भी tan और cot की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगा। ओके, अब उसके सिमिलरली मैं sec और cosec की बात करता हूँ, तो अपना ये sec और cosec है वो अपने को मालूम है कि साइन का और रेसिप्रोकल है। sec एक cos का रेसिप्रोकल है, तो उसकी रेंज होती है R -1 to 1 और cosec की रेंज होती है R -1 1। अब इसका मीनिंग क्या होगा? यानी कि इसका मीनिंग ये होगा कि सपोज क्यों भाई, सपोज ही क्यों, दिस इज अ नंबर लाइन, वी नो दैट, बराबर, दिस इज अ नंबर लाइन। यहाँ पे 0 आता है, 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, एंड नेगेटिव डायरेक्शन -1 -2 -3। ओके, अब मैंने यहाँ पे लिखा है R माइनस यानी कोई भी रियल नंबर में से ओपन इंटरवल -1 to 1, यानी कि मुझे -1 और 1 यहाँ पे -1 और इस राइट हैंड साइड में +1। तो
मैं ये -1 और 1 के बीच के सभी रियल नंबर को मैं ओमिट कर रहा हूं। तो कौन से नंबर बाकी रहेंगे? कौन से नंबर बाकी रहेंगे? तो सेक की वैल्यू -1 से छोटी, सेक की वैल्यू -1 या तो -1 से छोटी और 1 या 1 से बड़ी, यानी कि सेक थीटा इज लेस देन और इक्वल टू -1 एंड सेक थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। सेक थीटा की वैल्यू -1 या तो -1 से कम, -2, -3, -4 कोई भी नंबर आ सकता है। सेक थीटा की वैल्यू 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा कोई भी वैल्यू आ सकती है, 1.5, 1.7 या कोई भी। ओके, अब सपोज मैं उसका स्क्वायर करता हूं, सेक स्क्वायर थीटा। सपोज मैं उसका स्क्वायर करूंगा तो ये सभी रियल नंबर, नेगेटिव जो रियल नंबर है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन वी से दैट sec square theta is greater than or equal to 1. Sec square theta is greater than or equal to 1. जो बात मैंने sec फंक्शन के लिए की है वही बात मैं cosec फंक्शन के लिए कर सकता हूं, बिकॉज इसकी रेंज sec और cosec फंक्शन की रेंज सिमिलर है, सेम है। Therefore we say that cosec theta is also less than or equal to -1 and cosec theta is greater than or equal to 1. Then cosec square theta is greater than or equal to 1. Clear? अब आप सोचते कि सर आप ऐसी जीरो सेट या ये फंक्शन इतनी सारी बातें करते हो लेकिन किसी का सम तो लेते नहीं हो। आपकी बात 110% की सही है, 110% सही है बात आपकी कि इसके सम कैसे हो गए। भाई इसके सम अभी नहीं लेने हैं अपने को, इसके सम जब बात होगी, जब आपकी और मेरी मुलाकात होगी तब मैं इसके सम लूंगा, क्योंकि इसके सम हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है भाई, यानी कि मुझे जेब में से निकाल के देने पड़ेंगे इसके सम। और वो टाइप के सम है वो उसके अंदर तो ये हमारी एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में है नहीं, तो पूछते नहीं है एग्जाम में। ये आपके नॉलेज के लिए अभी आपको याद रखना है। हाँ, लेकिन ये सब नॉलेज बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी थियरी हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर है, एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में। ऐसा नहीं कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, सब टेक्स्ट बुक के अंदर है, लेकिन उसके सम नहीं दिए हैं उन्होंने, ऐसा है। कोई बात नहीं, मैं करवाऊंगा। अब इसके आगे की एक बात करता हूं, ऑड और इवन फंक्शन। कैसा नाम बोला? ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, बराबर। इवन यानी कि 2, 4, 6, इसको इवन नंबर कहते हैं। इसी तरह इवन फंक्शन भी होते हैं भाई, इसी तरह इवन फंक्शन भी होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, अभी बहुत मैं छोटी बात आपसे कर रहा हूं। सपोज f(x) इज इक्वल टू x², ये फंक्शन है, इट इज अ रियल फंक्शन। अब मैं उसमें x की जगह पे -x पुट करता हूं, मैं x की जगह पे -x पुट कर रहा हूं, तो -x² और -x² का स्क्वायर प्लस x², यानी कि x² इज इक्वल टू f(x) हुआ। तो क्या हुआ यहां पे देखो, f ऑफ -x इज इक्वल टू प्लस f(x), यानी कि ये जो फंक्शन था उसमें हम ये बात प्रूव कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन यहां पे ये फंक्शन के लिए सेटिस्फाई होती है। Therefore we say that this function is a even function, this function is a even function। and suppose मेरे पास एक फंक्शन है, यही बात मैं करता हूं, suppose f(x) is equal to x³। अब मैं x की जगह पे -x पुट कर रहा हूं, तो -x³ -x का क्यूब -x³ होगा। अब ये x³ की जगह पे मैं f(x) पुट कर रहा हूं भाई, तो क्या हुआ यहाँ पे, तो माइनस बाहर निकल गया भाई, तो माइनस बाहर निकल गया इसलिए उसको हम ऑड फंक्शन कहते हैं।
और जिसमें माइनस बाहर नहीं निकलता है उसको मैं इवन फंक्शन कहता हूँ। ओके, ऑड और इवन फंक्शन। तो आप सोचते कि मैंने यहाँ ऐसी बातें क्यों आपसे करी। भाई हमारे जो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना, ये हमारे फ्रेंड है, ध्यान रखना। अभी इससे दोस्ती कर लेना, फ्रेंडशिप डे आ गया ना, तो आपको फ्रेंड किसको बनाना चाहिए। तो ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ना हमारे 6 फंक्शन, उसके साथ फ्रेंडशिप बनाओ, उसके साथ फ्रेंडशिप का धागा बांधो, तो आपकी जीवन बढ़िया रहेगा। आपके जीवन में यही इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो दोस्तों, तो हमारे ये जो 6 जो ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है उसमें से 2 फंक्शन इवन फंक्शन है और बाकी के जो 4 फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है। तो कौन से ऑड है कौन से इवन है, तो मैं आपको बता देता हूं भाई कि cos and sec function is a even function. Then we say that cos of minus theta is equal to cos theta and sec of minus theta is equal to plus sec theta. cos और sec इवन फंक्शन है, इसलिए इसमें से माइनस बाहर नहीं निकलता है। जब भी बट साइन फंक्शन है वो ऑड फंक्शन है, इसलिए उसमें से माइनस बाहर निकल जाएगा। भाई साइन अकेला क्यों इवन है, ऑड क्यों है, कॉसेक भी इवन है, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, tan of minus theta is equal to minus tan theta and cot of minus theta is equal to minus cot theta. Okay स्टूडेंट, यानी कि आपको याद रखना है, याद रखो क्या याद रखेंगे, कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं निकलता है। ऐसा सोचो ना, क्या सोचेंगे कि भाई कॉस और सेक फंक्शन है वो नॉनवेज खाते हैं। क्या खाते हैं, नॉनवेज। तो ये कॉस और सेक नॉनवेज है और ये बेचारे हमारे साइन कॉसेक टेन और कॉट, ये हमारे 4 जो दोस्त है ना, ये 4 फ्रेंड बेचारे वेजिटेरियन है। तो ये वेजिटेरियन है तो वो माइनस को नहीं खाएंगे, वो माइनस को नहीं पचा डालेंगे, वो उसको बाहर फेंक देंगे, बराबर। यानी कि कॉस और सेक में से माइनस बाहर नहीं निकलता है और जब भी साइन कॉसेक टेन और कॉट में से माइनस बाहर निकलता है। अच्छी तरह से याद रखना हो दोस्तों, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ी हो सकती है फ्रेंड्स, बराबर। क्लियर। अभी भी 1-2 बातें करनी है, लेकिन उससे पहले जो भी मैंने आपसे बात की है उसके बारे में मुझे आपसे एक टेबल बना के मुझे आपको समझाना है। तो मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक टेबल है वो आपको याद रखवाना है। वो टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टेबल है। सभी फंक्शनों का डोमेन, जीरो सेट और रेंज। मैंने आगे के वीडियो में जो बात की है, ये वीडियो के अंदर में जो बात करने वाला उसका जो भी एक सारांश है, उसके एक शॉर्ट जो बात है वो मैं यहाँ पे डिराइव करूंगा। अब मैं पहले तो साइन फंक्शन की जो डेफिनेशन थी लास्ट वीडियो के अंदर आपने देखी होगी कि साइन फ्रॉम आर टू आर, सिमिलरली कॉस फ्रॉम आर टू आर, ठीक ही नहीं कि यहाँ पे मैंने लिखा था साइन थीटा इज इक्वल टू वाई एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। उसके बाद टेन फंक्शन की डेफिनेशन, टेन फ्रॉम आर माइनस, क्या था आर माइनस, होमवर्क किया है, पीडीएफ लिखी है, लिखी हो तो याद करो। टेन यानी साइन अपॉन कॉस, तो कॉस का जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का 2n + 1 π/2 n बिलोंग्स टू z टू r। ये टेन फंक्शन की डेफिनेशन थी।
उसके बाद कॉट फंक्शन की डेफिनेशन आर माइनस कॉट यानी कॉस अपॉन साइन, तो साइन का जीरो सेट क्या है एन पाई, देयरफॉर एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड टू आर। इसी तरह सेक, उसी तरह कॉसेक, ये 6 के 6 फंक्शन की आपने इस तरह से उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज y अपॉन x। कॉट फंक्शन में ये इसका डोमेन, ये इसका कोडोमेन। तो आपको ये सभी फंक्शन के डोमेन याद रखने के हैं। मालूम है ना, इस साइड को हम डोमेन कहते हैं, इस साइड जो लिखा है उसको हम डोमेन कहते हैं, बराबर, और इस साइड जो होता है उसको कोडोमेन कहते हैं। तो आपको ये सभी फंक्शन के डोमेन याद रखने के हैं। तो डोमेन क्या होगा, तो पहले साइन फंक्शन से शुरुआत करते हैं। साइन फंक्शन का डोमेन आर, कॉस फंक्शन उसका भी डोमेन आर, टेन फंक्शन का डोमेन आर माइनस अपॉन में कॉस था यानी कॉस का जीरो सेट सब्ट्रैक्ट करने का 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद कॉट के लिए क्या आता है r माइनस एन पाई सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद सेक फंक्शन, सेक यानी 1 अपॉन कॉस का जीरो सेट 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। उसके बाद कॉसेक फंक्शन, कॉसेक यानी 1 अपॉन साइन, साइन का जीरो सेट r में से सब्ट्रैक्ट करने का n पाई सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। ये हुआ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के डोमेन। अब आप सोचते हैं कि सर हमने कोडोमेन क्यों याद नहीं रखा। भाई जरा ध्यान से देखो, सभी फंक्शन का कोडोमेन तो आर ही है, सभी फंक्शन का कोडोमेन तो आर है, आपको इस पे याद रखने की जरूरत नहीं है। और ये सभी फंक्शन रियल फंक्शन है, सभी फंक्शन कैसे फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ओके, यानी कि आपको ये डोमेन याद रखना है। अब जीरो सेट, तो साइन का जीरो सेट, साइन का जीरो सेट याद करो, करो याद, हो गया ना याद। अच्छा, क्या याद आया, एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, यही याद आया था ना, कुछ और तो याद नहीं आया था ना। कॉस का जीरो सेट याद किया, 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। टेन का जीरो सेट और साइन का जीरो सेट इक्वल होता है, यानी कि n पाई n बिलोंग्स टू जेड। कॉट का जीरो सेट और कॉस का जीरो सेट इक्वल होता है, यानी 2n प्लस 1 पाई बाई 2 सच दैट n बिलोंग्स टू जेड। और सेक और कॉसेक का जीरो सेट, सेक और कॉसेक का जीरो सेट नल सेट, एम्प्टी सेट। ओके, अब उसकी रेंज, साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन की रेंज -1 to 1, साइन और कॉस दोनों की रेंज -1 to 1, जबकि टेन और कॉट फंक्शन की रेंज कैपिटल R, सेट ऑफ रियल फंक्शन, और कॉसेक और सेक की R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1, R माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। ओके स्टूडेंट, क्लियर। अब आपको ये टेबल कितनी बार लिखेंगे, मैं तो सोचता हूँ कि 25 टाइम्स लिख लेना चाहिए। कितनी बार, 25 टाइम्स, क्योंकि ये आपके दोस्त है, दोस्ती तो निभानी पड़ेगी भाई। तो ये साइन कॉस टेन कॉस सेक कॉसेक से दोस्ती करनी पड़ेगी, तो उसके सभी का थोड़ा थोड़ा उसके बारे की प्रॉपर्टीज तो थोड़ी मालूम होनी चाहिए ना, कि भाई उसको क्या अच्छा लगता है अपने दोस्त को, क्या अच्छा नहीं लगता है अपने दोस्त को, बराबर।
वो किससे ज़्यादा प्रेम कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, वो सब थोड़ा तो याद रखना पड़ेगा, नहीं रखना पड़े, बराबर। तो ये इसलिए ये सभी का उसका डोमेन, जियो सेट, रेंज, ये सब याद रखनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे आप 25 टाइम्स लिखेंगे। चलो मैं आपको थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ, ज़्यादा नहीं 5 टाइम्स लिखो। कितनी बार? 5 टाइम्स लिखना है ये पूरा टेबल। अभी भी आता है थोड़ा लिखने का, अभी नया टॉपिक भी आपको समझाता हूँ। चलो, और मैंने आपको आगे के एक लेक्चर था, आगे की एक वीडियो था, उसमें मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में बताया था कि व्हाट इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। ये रे और ए साइड का जो रे, तो इस साइड जो एंगल बनते हैं, इस साइड में जितने भी एंगल बनते हैं वो सब पॉजिटिव डायरेक्शन। और यहां से टर्मिनल रे इस तरह से था। यदि टर्मिनल रे नीचे की ओर आता है तो उसको नेगेटिव एंगल बनाता है, ऐसा हमने कहा था, लेकिन नहीं कहा था आपसे। तो अपना जो ये यूनिट सर्कल है, अपना ये यूनिट सर्कल, अब ये यूनिट सर्कल की थोड़ी मैं आपसे बात करता हूं। यूनिट सर्कल पे हम इस तरह से घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसा ऐसा, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हम उसको पॉजिटिव डायरेक्शन कहते हैं। सही बात कि नहीं मेरी बात? सही बात। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हुआ। तो सपोज मैं यूनिट सर्कल पे जोरदार बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, बहुत खतरनाक चीज है ये, लेकिन बहुत अच्छी भी है भाई। खतरनाक है तो अच्छी तो लगेगी ना। चलो, ये यूनिट सर्कल अपना एक्स अक्ष और वाई अक्ष। मान लो आप यहां पे खड़े हो, यानी कि यहां पे खड़े हो तो ओ आता है, यानी कि 0 आता है, उसके बाद 2 पाई 4 पाई एक्सेट्रा, उसके बाद यहाँ पे π/2 आता है, यहाँ पे पाई आता है, और यहाँ पे क्या आता है 3π/2, और घूम के वापस आते हो तो 2 पाई। अब मैं कैसे घुमा देखो, ऐसे गया मैं, ऐसे पॉजिटिव डायरेक्शन में गया, ऐसा गया ना। तो ये सब पॉजिटिव डायरेक्शन हुई। कैसी डायरेक्शन हुई? सब पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसका मीनिंग ये हुआ, मैं यहां से ऐसा जितना मैं खिसकूंगा, ऐसा 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 जितना भी जितना एंगल बनेगा वो सब भी एंगल पॉजिटिव बनेंगे। यानी कि मैं π/2 से इस साइड आऊंगा तो यहाँ पे π/2 प्लस थीटा होगा। क्या होगा? π/2 प्लस थीटा। अब आपको क्वाड्रेंट मैंने बताया था भाई, याद है कि नहीं है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो π/2 प्लस थीटा, π/2 प्लस थीटा, अच्छी तरह से देखना, π/2 प्लस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट पाई। अभी आप यहाँ पे पहुंचे भाई, घूमते घूमते, तो यहाँ पे आए पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, अब यहाँ पे पहुंचे आप, ये 3π/2, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट। और यहाँ पे 2 पाई, 2 पाई इस साइड आ गए भाई ऊपर की तरफ, यानी 2 पाई प्लस थीटा। क्लियर? यानी कि π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ओके स्टूडेंट, चलो अब रिवर्स गियर, पांचवा गियर रिवर्स गियर, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं। यानी कि आप यहां से ऐसे आए, ऐसे π/2 से ऐसे मुसाफरी आप ट्रैवलिंग शुरू करते हैं, तो नेगेटिव डायरेक्शन में हुए तो π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे 2 पाई है, 2 पाई के आप इस तरह से आएंगे नेगेटिव में, तो 2 पाई माइनस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में बना।
अब यहाँ से 3π/2 से ऐसे जाते हो आप, तो 3π/2 माइनस थीटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट, पाई से आप इस साइड जाते हो तो पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। यानी कि आपको ये याद रखना है, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट एंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, ये सब बातें मैंने आपसे की, बहुत खतरनाक मैंने ये बातें की है आपसे। आई होप कि ये बातें सब आपको मालूम पड़ी होगी डायरेक्शन की। ओके स्टूडेंट, चलो अब एक और बात मैं आपको समझाता हूँ। बात ऐसी है, कैसी है, ऐसी है कि बहुत अच्छी है। क्या बातें? चलो, फंक्शन अपना ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, अपना ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और उसके बाद आता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट, अब मेरे पास या आपके पास, सभी के पास कितने फंक्शन है? 6 फंक्शन है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक और कॉसेक। ओके, इतने हमारे पास 6 फंक्शन। अब मैं जो बात करने वाला हूं आपसे, बहुत अच्छी अच्छी बातें करने वाला हूं। तो जब आप ग्राफ ड्रॉ करते थे, छोटे थे तब ग्राफ ड्रॉ करते थे, नहीं करते थे? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव पॉइंट, सपोज मुझे 5 3 पॉइंट डिनोटेट करना है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर प्लस प्लस होते हैं पॉइंट, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस टाइप के पॉइंट, थर्ड क्वाड्रेंट में माइनस माइनस टाइप के पॉइंट आते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस माइनस टाइप के पॉइंट आते हैं। ऐसा आप यहाँ स्टडी करके आएंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब मेरी जो बात है ऐसी है कि मैंने अभी आपको बताया था, अभी नहीं, अगले वीडियो के अंदर, कि कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉस की वैल्यू बताता है, और वाई कोऑर्डिनेट यानी साइन की वैल्यू बताता है। ये तो बहुत बड़ी वैल्यू है, छोटी छोटी वैल्यू लेते हैं, एक्स एंड वाई ले लेते हैं सपोज। यानी कोई भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉस फंक्शन, उसका रिलेशन कॉस फंक्शन के साथ है, और वाई कोऑर्डिनेट का रिलेशन साइन फंक्शन के साथ है भाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कोऑर्डिनेट बी प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट बी प्लस है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस है, वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव है एंड वाई पॉजिटिव है। एक्स कोऑर्डिनेट इज अ कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट इज अ पॉजिटिव। यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, यानी x लेस देन 0, y लेस देन 0। यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है कि नहीं है? तो क्या होगा? क्या होगा इससे? बहुत बड़ी बात हो जाएगी, देखना। x दैट इज अ cos एंड y दैट इज अ sin, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos एंड sin दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव, x यानी cos नेगेटिव, y यानी पॉजिटिव यानी कि sin। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर दोनों नेगेटिव यानी माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव एंड sin नेगेटिव। होता ही नहीं होता ऐसा? ओके, चलो आगे।
दो पॉजिटिव नंबर, कोई भी आपके पास दो पॉजिटिव नंबर है, ओके, 5 6 7 8 9, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर का आप रेशियो निकालो। सपोज 7/14, ये दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव का डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा भाई, नहीं आएगा। और यदि एक नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव है तो आपका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। अब -7 -14 इज इक्वल टू +1/2, यानी कि दोनों पॉजिटिव का रेशियो निकालते डिवाइड करते तो आंसर पॉजिटिव आता है। तो ये 10 यानी साइन अपॉन कॉस, 10 यानी साइन अपॉन कॉस, साइन भी पॉजिटिव है कॉस भी पॉजिटिव है, तब इन दोनों का मैं रेशियो निकालूंगा तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। यहां पे साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव है, एक प्लस है एक माइनस है, तो मैं इसका डिवाइड करूंगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, यानी कि माइनस माइनस कट हो जाएगा तो प्लस आएगा। एक माइनस है एक प्लस है, यानी कि आंसर कैसा आएगा, माइनस। ओके स्टूडेंट, ओके। अब कोई भी पॉजिटिव नंबर है, सपोज 5/3 ये पॉजिटिव है, अब इसका रेसिप्रोकल कीजिए, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही आएगा और नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा। बात सही कि गलत है मेरी, सही है ना। तो 10 पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल कॉट बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो कॉट बी नेगेटिव होगा। यहाँ पे 10 पॉजिटिव है तो कॉट बी पॉजिटिव होगा, यहाँ पे 10 माइनस है तो कॉट बी माइनस होगा। अब सिमिलरली सेक और कॉसेक के लिए सोचो, सेक कॉस का रेसिप्रोकल, सेक दैट इज 1/cos, तो कॉस पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सेक भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुआ। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है तो सेक भी माइनस हुआ। सेक थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस माइनस है तो ये भी माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस प्लस है, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस प्लस है तो सेक भी प्लस होगा। अब कॉसेक, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल, यानी साइन पॉजिटिव पॉजिटिव तो कॉसेक भी पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव नेगेटिव। ओके स्टूडेंट, तो ये मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेंट के अंदर कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक कहां पे पॉजिटिव और कहां पे नेगेटिव है उसके बारे में मैंने आपको बताया। यानी कि अब इसका मीनिंग ये हुआ, छोटी सी बात कर लूं मैं आपसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, in first quadrant all trigonometric function are positive. In first quadrant all trigonometric function are positive, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव है। इन थर्ड क्वाड्रेंट टेन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव है। इन फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव है। यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ, इसको मैं शॉर्ट में ऐसा याद रखूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल फंक्शन आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन का एस, साइन का क्या लेता हूं मैं, एस। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन का टी,
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का सी, कॉस का सी, यानी कौन सा रूल्स बना मालूम है आपको? ऑल एस टी सी। क्या रूल्स बनाया मैंने? ऑल एस टी सी का रूल्स बनाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सब पॉजिटिव होते, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan और उसका रेसिप्रोकल क्वाट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और उसका रेसिप्रोकल sec पॉजिटिव होता है। यानी कि आपको ये टेबल भी अब याद रखना है, ये भी याद रखना है। ओके, यानी कि यहाँ पे कौन सा रूल्स बना? ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड में साइन और कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में cos। ओके स्टूडेंट, बात मालूम पड़ी इतनी कि नहीं पड़ी? ओके, अब आपको ये टेबल भी 5 टाइम्स लिखना है, ये डायग्राम भी 5 टाइम्स लिखना है और ये टेबल भी 5 टाइम्स आपको लिखना है। ओके स्टूडेंट, चलो अब इसके आगे की बात। अब इसके आगे की बात मुझे करनी तो है आपसे, नहीं करनी ऐसी तो नहीं है, करनी तो पड़ेगी भाई। अब इसके आगे की बात करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री एंड 60 डिग्री उसकी वैल्यू याद है कि नहीं है? स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप स्टडी करके आए होंगे, स्टैंडर्ड 10 के अंदर आप स्टडी करके आए होंगे, वो वैल्यू आपको याद रखने की है, बराबर। लेकिन उससे पहले मैं आपको, चलो पहले वैल्यू बता देता हूँ। π/6, π/4 and π/3, clear? π/6 that is 30 degree, π/4 that is 45 degree and π/3 that is 60 degree। okay स्टूडेंट, अब ये सभी की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। आप स्टैंडर्ड 10 के अंदर कैसे याद रख के आए हो वो आपका प्रॉब्लम है ना, आपको जिस तरह से याद रखना है वो रख सकते हो। चलो मैं आपको बता देता हूं, साइन फंक्शन में cosine π/6 की वैल्यू 1/2, साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू √3/2। ओके, अब cos कैसे लिखेंगे? यहां से लिखना उल्टा, तो √3/2, 1/√2 और 1/2, ये tan फंक्शन। उसके बाद ये cos था, अब tan यानी sin अपॉन cos, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों को रेशियो लेके तो 2 कट हो जाएगा, दैट इज 1/√3, 1/√2, 1/√2 ये दोनों कट हो जाएंगे तो 1, यहाँ पे √3/1 दैट इज √3। उसके बाद cot आता है, तो cot tan का रेसिप्रोकल, यानी कि आप उसको उल्टा लिख दो, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और इसका रेसिप्रोकल 1/√3। sec है वो cos का रेसिप्रोकल है, यानी cos की जो वैल्यू है उसको उल्टी कर दो, बराबर, तो 2/√3, 1/√2 का √2 और 1/2 का 2। उसके बाद cosec वो साइन का रेसिप्रोकल है, cosec वो साइन का रेसिप्रोकल 1/2 यानी 2, 1/√2 यानी √2, √3/2 यानी 2/√3। ओके, यानी साइन, कॉस, tan, cot, sec, cosec, ये सभी फंक्शनों की आपको ये वैल्यू याद रखने की है भाई। इसके अलावा
अब आप सोचते हो कि सर ने ये 0 डिग्री क्यों नहीं लिखवाया, 180 डिग्री क्यों नहीं लिखवाया, 360 डिग्री क्यों नहीं लिखवाया। आपको दिमाग के अंदर होता होगा ना, होता ही होगा। मैंने क्यों नहीं लिखवाया मालूम है? अब आप बड़े हो गए हो, आप बहुत बड़े इंजीनियर बनने वाले हो, बराबर। तो थोड़ा दिमाग तो लगाओ, क्यों नहीं लिखवाया? क्योंकि अब आपको यूनिट सर्कल पे सभी की वैल्यू मालूम है। यहाँ पे ए पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट 1 0, यानी कि यहाँ पे 0 आता है, यानी 0 डिग्री। एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉस, एक्स कोऑर्डिनेट यानी कि कॉस, यानी कि कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, साइन 0 की वैल्यू 0। अब साइन 0 क्या, 2 पाई आए तो भी यही वैल्यू होगी, 4 पाई आता है तो भी यही वैल्यू होगी। कॉस 2 पाई की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि ये पॉइंट पे 0 भी आता है, 2 पाई भी आता है, 4 पाई 6 पाई, जितने राउंड घूमेंगे इतनी वैल्यू आती जाएगी। लेकिन साइन और कॉस की वैल्यू तो वही की वही ही रहेगी। इसी तरह ऊपर पाई बाई 2, यहाँ पे पाई बाई 2, उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 0 1, दैट इज वी से दैट cos पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड sin पाई बाई 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे तो मैंने पाई बाई 2 लिखा है। यदि पाई बाई 2 की जगह पे क्या आता है, पाई बाई 2 के बाद क्या आता है भाई, 5 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2। तो 5 पाई बाई 2 आता है तो भी cos की वैल्यू 0 होगी, साइन 5 पाई बाई 2 तो भी वैल्यू 1 ही होगी। चलो यहाँ पे पाई, इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -1 0, तो cos पाई की वैल्यू -1, साइन पाई की वैल्यू 0, साइन कॉस, उसके बाद से अच्छा ये पाई है ना, उसके बाद क्या आएगा 3 पाई 5 पाई 7 पाई तो भी यही होगी। और ये 3 पाई बाई 2 यानी कि 270 डिग्री, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 -1, तो इसका मीनिंग ये हुआ cos ऑफ 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 3 पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1। सोचो अब, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 0 डिग्री, 2 पाई 4 पाई 6 पाई, या तो पाई बाई 2 5 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2, कोई भी वैल्यू आते हैं तो आपको यूनिट सर्कल पर से बता देने का। ओके स्टूडेंट, तो अब मैं आपको एक लास्ट एक बात बता देता हूं कि ये जो पूरा जो ये बोर्ड मैंने लिखा है ना, ये बोर्ड में से इसको एक बार लिखना, नहीं चलो 5 टाइम्स लिख डालना, 5 टाइम्स, ये भी 5 टाइम्स, यानी कि आपको ये पूरी पीडीएफ, ये बोर्ड की पीडीएफ आपको 5 टाइम्स लिखने की है। कितने टाइम्स, 5 टाइम्स लिखना है बच्चे लोग, ध्यान रखना, उसको भूल मत जाना, बराबर। ये आपके दोस्त है, ऑल एसटी का रूल्स, ये मैंने क्वाड्रेंट जो बताया वो, और ये डोमेन, जीरो सेट एंड रेंज, और ये वैल्यू। ओके, ये सभी बात आप अच्छी तरह से आपके दिमाग के अंदर सेट कर लो भाई। दिमाग के अंदर सेट हो गया, एक बार सेट हो गया उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। पर एक सेटिंग होगी कैसे भाई, फील्डिंग भरेंगे तब सेटिंग होगी ना। फील्डिंग यानी सॉरी 5 टाइम्स लिखना है, 6 टाइम्स लिखना है, 8 टाइम्स लिखना है, उसके बाद आपकी इसके साथ सेटिंग होगी ना। समझे कि नहीं समझे स्टूडेंट मेरी बात आई ना, मजा आ गई ना। ओके चलो और सम लेते हैं। और बहुत दिनों से सम नहीं करवा है, आज तो सम करवा देता हूँ 3 4। अब थोड़े सम लेता हूँ। मैंने आपसे जो भी बातें की है उसका थोड़ा यूज करना तो आना चाहिए ना आपको। तो सपोज आपके पास tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आ जाएगा। थीटा यानी कुछ भी हो सकता है थीटा की जगह पे, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 2 माइनस 4 पाई 5 पाई बाई 2 कुछ भी हो।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रूल्स आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे। तो आपको सबसे पहले क्वाड्रंट डिसाइड करना है। क्या डिसाइड करेंगे, क्वाड्रंट। तो π/2 माइनस थीटा, अभी मैंने आपको एक आगे एक डायग्राम बताया था, मैं फिर से आपको बता देता हूं, फिर से बता देता हूं। याद रखना, याद रखना, यहाँ पे π/2 आता है, ये नेगेटिव डायरेक्शन, यानी π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रंट, 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रंट, 3π/2 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रंट एंड पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रंट। ओके, और उसके आगे यहाँ पे 2π था, 2π से आप ऐसे घूमते हो तो पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट इज 2π प्लस थीटा। यहाँ पे π/2 आता है तो π/2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रंट, यहाँ पे पाई आता है तो पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रंट, यहाँ पे 3π/2 यानी कि ये 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रंट। ये डायग्राम भूल मत जाना, ये भूल गए तो जिंदगी खत्म, ये भूल गए तो दोस्ती खत्म, बराबर। यानी कि सम सॉल्व करने के लिए आपके पास ये क्वाड्रंट डिसाइड कैसे होते वो मालूम होना चाहिए। तो चलो पहले क्वाड्रंट डिसाइड करो, π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रंट है ना, फर्स्ट क्वाड्रंट। अब उसके बाद साइन देखने की, उसके बाद क्या देखने का, साइन। तो क्या रूल्स था, ऑल STC, क्या था, ऑल STC, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रंट के अंदर सब पॉजिटिव है, तो फर्स्ट क्वाड्रंट के अंदर 10 पॉजिटिव है। पहले क्या डिसाइड करने का, ध्यान रखना, पहले क्वाड्रंट डिसाइड करने का आपको, क्वाड्रंट डिसाइड करने के बाद उसकी साइन, साइन आपको जो आती है वो आपको डिसाइड करने की है, और उसके बाद आपको उसका आंसर लिखना है, बराबर। यानी कि उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन याद रखना है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या आएगा वो डिसाइड करना है। यानी कि आपको एक छोटी सी बात बताऊं, आपको ये मालूम है ना, GST, हम कॉमर्स वाले नहीं है, लेकिन कोई भी चीज लेते हैं तो उसको अपने को GST लगता है। इसी तरह अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या लगता है मालूम है दोस्तों, QST लगता है। क्या लगता है, QST। आप सोचेंगे सर तो कहाँ कहाँ से बातें लेके आ जाते हैं, भाई ये GST है, वो कोई चीज पे लगता है, अपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में QST लगता है। इसका मीनिंग पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कीजिए, उसके बाद उसकी साइन डिसाइड कीजिए, और उसके बाद फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिखिए। हो गया QST, हुआ कि नहीं हुआ, ओके सर मालूम पड़ गया मेरी बात आपको। तो QST का रूल से अपने पास GST की तरह ट्रिग्नोमेट्री में QST, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, तो भाई मैंने क्वाड्रेंट डिसाइड कर लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट है। उसके बाद उसकी साइन, साइन भी मैंने देख ली पॉजिटिव है भाई। अब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कौन सा आएगा, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है मालूम है, मुझे थोड़ी सी बात बताना मैं भूल गया। जब भी π/2 आता है, π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, यानी π/2 जब आता है तब आपको फंक्शन चेंज हो जाते हैं। फंक्शन क्या हो जाता है, चेंज, साइन का कॉस और कॉस का साइन, टेन का कॉट और कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। कब, जब भी π/2 के अकॉर्डिंग आते हैं तब। लेकिन पाई आता है, सपोज पाई, 2π, 3π, 5π, 7π,
तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, वही का वही ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपको लिखना है। लेकिन जब पाई बाय 2 आता है तो फंक्शन चेंज हो गया, यानी कि अब पाई बाय 2 इधर आया तो मुझे फंक्शन चेंज करना पड़ेगा। यहाँ इनकी tan का कॉट और जो थीटा है वही का वही हो गया। tan पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कौन सा रूल्स मैंने बनाया दोस्तों, कौन सा रूल्स बना, QST, GST की तरह QST, यानी कि पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करो, क्वाड्रेंट के बाद उसकी साइन डिसाइड करो और उसके बाद उसका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन डिसाइड करो। तो और एक सम लेके आपको समझाता हूं। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आता है, तो पहले भाई क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए। पाई माइनस थीटा ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड ना, ओके। उसके बाद साइन, तो साइन थीटा, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है यानी कि पॉजिटिव। अब टी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो साइन का साइन रहेगा क्योंकि यहाँ पे पाई है तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, तो साइन थीटा का थीटा। चलो और एक बात, sec ऑफ 3 पाई माइनस थीटा, sec ऑफ 3 पाई माइनस थीटा। अब आप सोचते हो कि सर आपने तो इधर 3 पाई तो लिखा ही नहीं है, तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जहाँ पे पाई होता है वहां पे 3 पाई 5 पाई 7 पाई 9 पाई वो सब इधर होते, यानी कि ऑड नंबर इधर ही होते, और यहाँ पे इवन 2 पाई 4 पाई 6 पाई, यानी कि अब 3 पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा कहाँ पे है, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो 3 पाई माइनस थीटा भी कहाँ पे होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही होगा ना, ओके। यानी कि 3 पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। अब उसकी साइन कैसी होगी, पॉजिटिव के नेगेटिव, सेक ऑल एसटीसी का रूल्स देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है और उसका रेसिप्रोकल कॉस सेक पॉजिटिव है, लेकिन सेक तो भाई नेगेटिव, सेक नेगेटिव, पाई आया, फंक्शन चेंज नहीं करना है, यानी सेक का सेक और ये थीटा। मालूम पड़ा, अच्छी तरह से भाई समझो, हाँ भाई, कि अच्छी तरह से समझेगा तो आपको 2 फायदे होंगे। मैथ्स में तो फायदा होगा ही, लेकिन फिजिक्स के अंदर बहुत सारे सम, बहुत सारे थियरम्स के अंदर इसका यूज होता है। ये QST आप एक बार समझ लो ना, QST का रूल्स, तो आपका फिजिक्स के अंदर भी सम आने लगेगा, मैथ्स में तो आएगी ही, लेकिन फिजिक्स में भी बहुत बड़ा फायदा होगा। चलो एक और, tan ऑफ 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या आएगा इसका आंसर। चलो पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए, तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर tan की साइन ऑल एस टी सी, सेक फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, लेकिन tan कैसा होगा, नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे माइनस हो गया। अब फंक्शन पाई बाई 2 आया भाई, पाई बाई 2 आया तो साइन चेंज हो जाएगी, सॉरी पाई बाई 2 आता है फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan का कॉट थीटा वही का वही, ओके। इसके आगे बहुत सारे मैं सम ले सकता हूँ, विनाय नहीं तो आई तुम्हारा चौपड़ा में समाई नहीं, इतने सारे मैं सम ले सकता हूँ। कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, सोचो कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा, इसका आंसर क्या आ सकता है,
तो पहले फंक्शन डिसाइड, पहले क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए। क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद कॉसेक का साइन, तो कॉसेक की साइन क्या होगी? नेगेटिव होगी ना। ये सी तो कॉस का है, ये सी कॉस का है, और उसका रेसिप्रोकल सेक होता है नेगेटिव, लेकिन अपने पास तो कॉसेक, कॉसेक नेगेटिव 2 पाई आया तो फंक्शन चेंज होगा नहीं, वही का वही, यानी कि कॉसेक थीटा। चलो साइन ऑफ साइन ऑफ 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 7 पाई बाई 2 प्लस थीटा। तो सोचो 7 पाई बाई 2 कहां पे होगा? 7 पाई बाई 2 कहां पे होगा? मैं सोचता हूं कि यहां पे होगा। 3 पाई बाई 2 के बाद 7 पाई बाई 2 आएगा प्लस थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर साइन फंक्शन की साइन क्या है? तो नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 आया, पाई बाई 2 आता है तो फंक्शन चेंज, साइन का कॉस, थीटा का थीटा। ओके, बहुत शांति से समझना, बहुत शांति से धीरे धीरे दिमाग के अंदर सेट करना सब बातें, बराबर? हाँ, ये इसको मत भूल जाना, इसको मत भूलना भाई, इसको मत भूलना, ये हाँ, इसको मत भूलना, बराबर? चलो और एक थोड़ी बातें करता हूं। सपोज आपके पास साइन 150 डिग्री है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप कैसे निकालेंगे? तो साइन 150, अब आपके पास वैल्यू किसकी है? टेबल्स के अंदर क्या आता है? 30 डिग्री आता है, 60 डिग्री आता है और 45 डिग्री, बस ये 3 वैल्यू है हमारे पास, और तो किसी की वैल्यू है नहीं। तो आपको साइन 150 लिखा है, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 180 माइनस 30 डिग्री, लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं? और 180 डिग्री, 180 यानी पाई हुआ, क्या हुआ? पाई, माइनस 30 डिग्री यानी कि पाई बाई 6। अब यही मेथड से अपने को करना है। क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, यानी क्यूएसटी का रूल्स, पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर साइन फंक्शन पॉजिटिव, साइन फंक्शन पॉजिटिव, पाई आता है तो उसकी साइन चेंज, वही का वही फंक्शन रहेगा, थीटा यानी पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 की वैल्यू 1/2। मालूम पड़ा? पड़ेगा, धीरे 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 धीरे, बोले बोले, बराबर? चलो आगे, सपोज कॉस 120 डिग्री, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है 120, तो उसके में इसके 2 नंबर डिवाइड में कर लेता हूँ, 2 नंबर उसके ऊपर से लिखता हूँ, एक 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, लिख सकता हूँ ना? अब 90 डिग्री यानी कि पाई बाई 2, और 30 डिग्री दैट इज पाई बाई 6। अब पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की साइन माइनस, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, पाई बाई 2 आता है तो फंक्शन चेंज, कॉस का साइन हो जाएगा, थीटा पाई बाई 6 वही का वही, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू साइन 30 की, यानी कि 1/2। ओके स्टूडेंट, और एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूं।
ऐसा सम है। सपोज कॉस ऑफ 5 पाई अपॉन 6, क्या लिखा है? कॉस 5 पाई अपॉन 6, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो कॉस 5 पाई अपॉन 6 यानी मैं उसके लिए ऐसा लिख सकता हूँ 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई है उसके लिए 6 पाई माइनस पाई। अब डिनोमिनेटर अलग अलग दे दो, 6 पाई अपॉन 6 और माइनस पाई बाई 6, इसके नीचे ये और इसके नीचे भी ये 6 6 कट हो जाएगा। तो कॉस ऑफ पाई माइनस पाई बाई 6। अब क्वाड्रेंट पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड के अंदर कॉस नेगेटिव तो माइनस पाई आता है, तो फंक्शन वही का वही पाई बाई 6। कॉस पाई बाई 6 की वैल्यू √3/2। हो गया नहीं हो गया? बहुत इजी क्वेश्चन थे ना। सपोज आपको एक सम है साइन 31, साइन ऑफ 31 पाई बाई 3, क्या है? साइन ऑफ 31 पाई बाई 3। इसके लिए तो अपॉन में क्या है? 3 है, ऊपर क्या है? 31 है, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं साइन ऑफ 30 पाई प्लस पाई अपॉन 3। अब आप सोचते हो कि सर ऐसा ही क्यों लिखते हैं? बराबर, यहाँ पे 5 पाई है तो क्या सर 2 पाई प्लस 3 पाई नहीं लिख सकते थे? सर यहाँ पे पाई प्लस 4 पाई क्यों नहीं लिखा? क्यों ऐसा ही लिखा? तो थोड़ा दिमाग लगाओ अपना, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि आपके पास सिर्फ वैल्यू किसकी है? पाई बाई 6, पाई बाई 4 और पाई बाई 3 की ही वैल्यू है। तो आपको ऐसे ही उसके दो पार्ट के अंदर डिवाइड करना है कि यहाँ पे पाई आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए? पाई, पाई, ओनली पाई, या तो प्लस पाई या तो माइनस पाई, ऐसा ही उसके दो पार्ट में उसको डिवाइड करना है। जैसे कि ये 31 पाई था तो मैंने क्या लिखा? 30 पाई प्लस पाई। क्यों मैंने 20 पाई प्लस 2 पाई नहीं लिखा भाई? लिखता तो क्या होता? लफड़ा हो जाता अपना। बराबर, मतलब सेटिंग करो तो जम के सेटिंग करो। बराबर, तो अब इसके लिए अलग अलग पहले तो हम डिनोमिनेटर दे देते 30 पाई अपॉन 3 प्लस पाई बाई 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? 10 पाई प्लस पाई बाई 3। अब क्वाड्रेंट डिसाइड कर लीजिए भाई, क्यूएसटी का रूल्स। तो 10 पाई यानी यहाँ पे आएगा प्लस थीटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो सब पॉजिटिव है। बराबर, तो पाई है तो फंक्शन वही का वही साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 की वैल्यू √3/2। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा मेरी बातें? अच्छी तरह से मेरी इतनी बातें आपको मालूम पड़ी होती। आज का जो वीडियो है वो बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, इसको आप अच्छी तरह से देखना, क्योंकि ये जो रूल्स है सब, बराबर, ये सभी रूल्स भले आपको लगी ये छोटी छोटी बातें, लेकिन जब ये सम के अंदर आते तो ये सब नहीं आता है, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत अपने को खड़ी कर देते हैं। ओके स्टूडेंट, अच्छे से तैयारी करना। होमवर्क याद है ना? होमवर्क वो 5 टाइम्स लिखना है, और ये सब भी पीडीएफ तो लिखने की है, ये सम भी सब करने के, लेकिन वो जो पीडीएफ मैंने जो ऊपर लिखा है ना 5 टाइम्स, वो पूरी पीडीएफ 5 टाइम्स लिखने की है। अच्छी तरह से शांति से सब बातें समझना, तो बस सब बातें आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट, बाय।